11 अप्रैल वर्ष 1970, कनेडी स्पेस सेंटर यूएसए, यहां से एक रॉकेट लॉन्च किया जाता है जिसमें 3 लोग चांद पर जाने वाले थे। हालांकि इससे पहले भी 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने पहली बार चांद पर कदम रखा था और सफलतापूर्वक पृथ्वी पर वापस आए थे। इसके बाद दोबारा से एक मिशन अपोलो 13 शुरू किया अमेरिका के द्वारा और 13 अप्रैल 1970 को एक स्पेस एयरक्राफ्ट धरती से 3 लाख किलोमीटर की दूरी पर पहुंच जाता है। इसके बाद अचानक से उसमें एक धमाका होता है। धमाके के बाद एक ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो चुका था और दूसरे ऑक्सीजन सिलेंडर में धीरे धीरे ऑक्सीजन कम होने लगती है और परेशानियां धीरे धीरे बढ़ने लगती हैं और ये धरती से इतना दूर चला जाता है कि आज तक कोई भी व्यक्ति धरती से इतना दूर नहीं गया। लगभग पृथ्वी से बताया जाता है कि 4 लाख से भी अधिक दूरी पर यह पहुंच गया था, जबकि पृथ्वी से अगर चांद की दूरी देखें तो 3,84,000 किलोमीटर के आसपास है। अब क्या ये लोग बच पाएंगे? क्या हुआ इस एयरक्राफ्ट के साथ? हम लोग इसी पर चर्चा करने वाले हैं। तो वंदे मातरम, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कंपटीशन गुरु यूट्यूब चैनल पर। प्यारे साथियों, ऐसे ही वीडियो लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें और एक प्यारी सी कमेंट जरूर करके जाएं। तो प्यारे साथियों, ये बात है वर्ष 1961 की। 1961 में अमेरिका के जो प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति थे वो थे जॉन एफ कैनेडी। मैं उनका आपको फोटो दिखा देता हूं जॉन एफ कैनेडी का। ये है जॉन एफ कैनेडी। इनका कहना था कि मैं इस दशक के अंदर सब मैक्सिमम लोगों को, जो भी चांद पर जाना चाहे, मैं उसको चांद पर घुमाने का पूरा प्रयास करूंगा और लोगों को इस दशक के अंदर अंदर चांद तक ले जाऊंगा। और इसी बीच इन्होंने 1969 में अपोलो 11 और अपोलो 12 जैसे मिशनों को सक्सेसफुली चांद पर भेजा और वापस भी आए। इसके बाद अपोलो 13 की बारी थी। अपोलो 13 में मैंने आपको बताया कि 3 एरोनॉट्स, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि 3 वैज्ञानिक, जिनका नाम था जिम लोवेल, जैक स्विगर्ट और फ्रैंक हॉइश, ये तीनों व्यक्ति चंद्रमा पर जाने के लिए तैयार थे। और जब ये तैयार थे तो ये लोग अपना मिशन स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोगों को इस मिशन को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा कि जब कभी भी कोई भी स्पेस एयरक्राफ्ट पृथ्वी से चांद पर या स्पेस पर जाता है तो उसमें मुख्य रूप से कौन कौन से कंपाउंड होते हैं, इनके बारे में हम एक बार चर्चा कर लेते हैं। तो जब भी कोई भी एयरक्राफ्ट, स्पेस एयरक्राफ्ट धरती से लैंड करता है तो हम लोग ये कह सकते हैं कि इस तरीके से एक मॉड्यूल बना होता है जिसे एक रॉकेट कहा जाता है। तो इसे भी सैटर्न वी रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया था अपोलो 13 को। तो अपोलो 13 हो या कोई और हो, इसमें कुछ मॉड्यूल काम करते हैं। जैसे सबसे पहले एक मॉड्यूल काम करता है जो ये ऊपर लगा हुआ हिस्सा है, ठीक है, नुकीला आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको बोलते हैं लॉन्च एस्केप सिस्टम। इसका काम केवल इतना होता है कि अचानक इसमें कोई दुर्घटना हो जाती है, विस्फोट हो जाता है, तो ये उन व्यक्तियों को, जो यहां से वैज्ञानिक जा रहे हैं, उनको ये बाकी के जो मॉड्यूल है उससे अलग करके अपना अलग लेकर के जाए और उनकी जान बच सके। केवल इतना काम इसका होता है। और अगर सफलतापूर्वक एयरक्राफ्ट चला जाता है, स्पेस एयरक्राफ्ट स्पेस में, या ये चांद पर पहुंच जाता है, तब भी इसका कोई रोल नहीं है, इसको इजेक्ट कर दिया जाता है, इसको अलग कर दिया जाता है। इतना रोल तो इसका होता है। देन सबसे मुख्य रोल होता है, जो इतना हिस्सा है इसका, मेरे भाई, इसको हम लोग बोलते हैं कमांड मॉड्यूल। इसी के अंदर वैज्ञानिक बैठे होते हैं जो चंद्रमा पर या स्पेस पर जा रहे होते हैं। इसका साइज अलग अलग होता है, हर तरीके से मैं आप लोगों को अभी एक्सप्लेन कर दूंगा। देन इसमें रखे होते हैं उनके जो यूज की चीजें हैं, जैसे खाने पीने की कुछ चीजें हैं, रेडियो है ना, संचार के लिए, कम्युनिकेशन के लिए जितनी भी चीजें हैं, ठीक है, ये सभी यहां पर रखे हुए होते हैं। बहुत छोटा सा एरिया होता है, बहुत बड़ा नहीं होता। इसके बाद इससे जुड़ा हुआ एक और हिस्सा होता है जिसको सर्विस मॉड्यूल के नाम से जाना जाता है। आप लोग यहां पर कुछ चीजें देख पा रहे होंगे क्योंकि ये मैंने 3D इमेज ली है। तो इसके अंदर जैसे हाइड्रोजन का सिलेंडर हुआ, ऑक्सीजन का सिलेंडर हुआ, या इवन बहुत सारे आप लोगों की चीजें हुई जो यहां पर हम जरूरत के हिसाब से रख करके लेकर के जाते हैं। तो इस स्पेस में वो चीजें रखी जाती हैं, इसको सर्विस मॉड्यूल कहा जाता है।
अभी तक देखो मैंने 3 मॉड्यूल बताए आपको, लॉन्च स्केप सिस्टम, दूसरा कमांड मॉड्यूल, तीसरा सर्विस मॉड्यूल, चौथा मॉड्यूल होता है लूनार मॉड्यूल। ये इस तरीके से जो इतना एरिया दिखाई दे रहा है इसके अंदर रखा होता है लूनार मॉड्यूल। लूनार मॉड्यूल का काम क्या होता है कि अगर ये चंद्रमा पर जा रहे हैं तो चंद्रमा की सतह पर पहुंचेगा और वहां पर पूरी इंफॉर्मेशन आप उसी के साथ जाएंगे, उतरेंगे, और जब आप पूरी वहां पर खोजबीन कर लेंगे तो वो वापस उड़ करके इसी में कनेक्ट हो जाएगा और वापस पृथ्वी पर आ जाता है। तो ये काम इसका होता है। मैं इसको अलग करके दिखाता हूं तो आप समझ पाओगे एग्जैक्ट है क्या चीज। तो यहां पर ये जो दिखाई दे रहा है ये लूनार मॉड्यूल है। ये आपको जो है कमांड मॉड्यूल दिखाई दे रहा है। यहां पर आप लोग देख सकते हैं इन सभी चीजों को, ये मिक्स मैंने कर दिया है। और ये मैंने आपको बताया लॉन्च स्केप सिस्टम, यानी कि ये जब अचानक से कोई विस्फोट होता है या कुछ होता है तो इसमें जो है उस वैज्ञानिक को, एरोनॉट्स को अलग कर दिया जाता है। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बारी आती है हमारी यहाँ पर पूरी बातों को समझने की। इतना तो हम लोगों ने क्रिस्टल क्लियर कर लिया होगा, आप लोगों को आई थिंक इतना तो समझ में आ गया होगा। अब बात आती है 11 अप्रैल 1970 में ऐसा क्या हुआ, क्या ये लोग बच पाए थे या नहीं, इसी पर चर्चा करते हैं। तो अपोलो मिशन को मैंने बताया 11 अप्रैल 1970 यानी कि 1970 को स्टार्ट किया गया और सेफ्टी से ये जा रहा था, कोई इशू नहीं था। इसको पहुंचने में लगभग 3 से 4 दिन लगने वाले थे और 3-4 दिन में ये पहुंच जाता। बताया गया कि 3 दिन में ये चांद पर पहुंच जाएगा और चांद पर कहां पहुंचेगा ये भी आपको बताया, मैं बता देता हूं। बताया गया था फ्रा मोरा एक क्रेटर है, वहां पर इसको पहुंचना, ये चांद का एक हिस्सा है, फ्रा मोरा क्रेटर, बोला ये यहां पर पहुंचेगा। और यहां पर पहुंच करके एक बहुत बड़ा गड्ढा है, इसमें पूरी जानकारी जो है साझा करेंगे कि क्या हमें इंफॉर्मेशन यहां से मिल सकती है। हालांकि सफलतापूर्वक जा रहा था, 3 दिन में ये पहुंचना था, 2 दिन इसको लग चुके थे। 2 दिन बिल्कुल अच्छी यात्रा हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं। पृथ्वी पर इनका कनेक्शन भी लगातार बना रहा और अपना जैसे भी इनकी बात हो रही थी लगातार चलती रही, कोई इशू नहीं, इनमें आराम से चल रहे थे। लेकिन तीसरे दिन अचानक से ये जैसे ही ऑक्सीजन के सिलेंडर की तरफ देखने के लिए बढ़ते हैं कि देखते हैं भाई ऑक्सीजन का सिलेंडर कैसे काम कर रहा है, तो जैसे ही ये इसके पास पहुंचते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर के, तो इन्हें एक बहुत तेजी से धमाके की आवाज सुनाई देती है। अब ये वैज्ञानिक टेंशन में आ चुके थे कि धमाका हुआ है, क्या हुआ है। हालांकि ऐसा नहीं है कि इनमें खिड़की खोल के देख लो कि क्या हो गया क्या नहीं हुआ, सब कैमरे वगैरह लगे होते हैं, उसी से चेक हो पाता है। इन्होंने देखा अचानक से एक बहुत तेजी से विस्फोट हुआ है और वहां से एक एरिया निकल करके टूट चुका है और गिर चुका है, उसमें आग लग रही है। और वो कुछ और नहीं था, वो था ऑक्सीजन का एक सिलेंडर। अब ऑक्सीजन का एक सिलेंडर ऑलरेडी फट चुका है, दूसरे ऑक्सीजन सिलेंडर में धीरे धीरे से रिसाव होने लगा है। अब ये परेशानी में फंस चुके हैं, अब क्या करें, प्रॉब्लम बहुत ज्यादा क्रिटिकल होती चली गई। अब इन्होंने नीचे कनेक्शन जोड़ा पृथ्वी पर जो भी स्पेस सेंटर के जो भी इंचार्ज थे, इंफॉर्मेशन वैज्ञानिक बैठे हुए थे नीचे, उन लोगों से कनेक्शन बनाया और बताया कि ऐसे ऐसे ऑक्सीजन का सिलेंडर फट गया है और ऑक्सीजन की हमें कमी महसूस हो रही है। तो अब नीचे से सभी लोग टेंशन में, जो लोग यहाँ पे खुशी बना रहे थे कि हम लोग चांद पर लोगों अपने कुछ 3 वैज्ञानिकों को भेज रहे हैं, वो सभी एकदम सन्न रह गए, बोला ये क्या हुआ। अब धीरे धीरे ये टेंशन में तो थे ही, अब क्या किया जाए, ऐसा कुछ किया जाए जिससे कि इन लोगों की जान बचाई जा सके। केवल एक ही तरीका था, दूसरा कोई तरीका नहीं था। बोला एक तरीका क्या था जी, एक तरीका था कि इनको पृथ्वी पर वापस लाया जाए। अब ये पृथ्वी के 2-3-4-6 किलोमीटर दूरी पे तो है नहीं कि वापस गाड़ी को घुमा लाओ, 3 लाख किलोमीटर की आसपास ये दूरी पर थे। अब जब 3 लाख किलोमीटर की दूरी पर ये थे तो किस तरीके से ये वापस आ सकते हैं, आप लोग यहां पर देखिए, आप लोगों को थोड़ा पता लगेगा। अब मान लीजिए ये अर्थ है, अर्थ से कोई भी व्यक्ति किसी भी एयर स्पेस क्राफ्ट के द्वारा जाता है तो पहले तो यहां पर वो इस तरीके से सर्कल करता है, फिर अपना जाना शुरू करता है, क्योंकि कक्षा में घूमना जरूरी होता है स्पीड बनाने के लिए। तो मैंने बताया 3,84,000 से भी अधिक किलोमीटर की दूरी है इन दोनों का जो आपसी डिस्टेंस है, मून का और अर्थ का। तो ये जब लगभग ये मान के चलिए कि यहां तक पहुंच जाता है, अचानक से इसमें विस्फोट होता है। अब एक तरीका तो ये है कि यहीं से इसे घुमा करके वापस ले लिया जाए, और एक तरीका ये था कि इसको इस तरीके से ना घुमा करके यहां पर इसको कंप्लीट मून का ऐसे चक्कर लगा करके वापस लेकर के आया जाए।
और इस प्रोसेस में लगभग 4 से 5 दिन लगने वाले थे, और ऑक्सीजन केवल 1 या 2 दिन चलने वाली थी। खाना पीना जो भी था वो 1-2 दिन के लिए ही था, और ये परेशानी कम से कम 4-5 दिन उनको झेलनी पड़ती। क्या लग रहा है, बच पाएंगे? अभी धीरे धीरे आपको कहानी में मजा आ रहा होगा, पता लगेगा बचेंगे या क्या होगा इनके साथ। बस आप लोग देखते रहिए। अब सबसे पहली बात, जो विस्फोट हुआ वो विस्फोट उस एयरक्राफ्ट में या स्पेस एयरक्राफ्ट में कहां पर हुआ, ये समझने वाली बात है। तो इसमें जो विस्फोट होता है, मैंने आपको बताया है कि भाई ये पूरा मॉड्यूल है, और इसमें जो सर्विस मॉड्यूल होता है ये वाला, इसमें रखे होते हैं आपके ऑक्सीजन सिलेंडर, और यहां पर बैठे होते हैं आपके वैज्ञानिक। और इसकी जो लंबाई चौड़ाई होती है, मैंने आपको बताया, वो 11 फीट तो इसकी लंबाई होती है और 13 फीट इसकी चौड़ाई होती है, जो ये इस तरीके से अलग से आपको दिखाई दे रहा है। इसी शेप के अंदर जो जुड़ा होता है वो सर्विस मॉड्यूल जुड़ा होता है। मैं आगे आपको दिखाऊंगा अगले पेज पे। इन दोनों के जुड़ाव को ही क्या बोला जाता है? CSM बोला जाता है। CSM। तो ये देखो यहां पर दिखाई दे रहे होंगे आपको, ये वाला जो है वो पूरा सर्विस मॉड्यूल है। इसके अंदर ऑक्सीजन के सिलेंडर या हाइड्रोजन के सिलेंडर, जो भी चीजें जरूरत की हैं वो सारी की सारी इसमें रखी होती हैं इस तरीके से। तो इस वाले एरिया में विस्फोट होता है। इस एरिया में विस्फोट होने का मतलब है कि ये पूरा अगर मॉड्यूल है, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया कि सबसे ऊपर की तरफ जो होता है वो, यहां देखिए, ये कमांड मॉड्यूल होता है। तो कमांड मॉड्यूल से नीचे वाले हिस्से में ये विस्फोट होता है। ठीक है, इस वाले हिस्से में जो सर्विस मॉड्यूल है, यहां से एक सिलेंडर उड़ जाता है। ये एरिया था। अब दो तरीके हैं पृथ्वी पर वापस आने के, मैंने बताया। रास्ता तो एक ही है कि पृथ्वी पर वापस आना है, लेकिन तरीके दो हैं। एक इंजन लगा हुआ है यहां पर इस क्षेत्र में सर्विस मॉड्यूल में, और एक इंजन लगा हुआ है लूनार मॉड्यूल में। लूनार मॉड्यूल भी मैंने बताया अभी अभी आपको क्या होता है। दोनों बातों को समझे। एक इंजन यहां लगा हुआ है, एक इंजन यहां लगा हुआ है। अब इन दोनों में समझना अंतर आपको पता लगेगा कि अगर इस इंजन को स्टार्ट किया जाता है जो यहां पर लगा हुआ है सर्विस मॉड्यूल में, तो ये वापस पृथ्वी पर डायरेक्ट आ सकता है। इसको चंद्रमा का चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं है। और अगर इस वाले इंजन को स्टार्ट किया जाता है, तब ये वापस लौट के नहीं आ सकता, इसको चंद्रमा का चक्कर ही लगाना पड़ेगा। अब दोनों रास्तों में से एक रास्ता चुनना था। नीचे कनेक्शन बना पृथ्वी पर, आपस में बातें हुई भाई कौन सा इंजन स्टार्ट करना चाहिए। तो यहां बैठे वैज्ञानिकों ने कहा कि हम लोग चांद का चक्कर लगा करके वापस आएंगे, ना कि अभी से मोड़ करके। बोला ऐसा क्यों? क्योंकि उनको यह नहीं पता था कि हो सकता है कि ये कितना एरिया इसमें बर्बाद हुआ है आग लगने से। ऐसा भी हो सकता है कि इस इंजन को हम लोग स्टार्ट करें और विस्फोट और भी भयानक हो और परेशानी क्रिएट हो जाए। तो इससे अच्छा है कि इस इंजन से बिल्कुल टच ना किया जाए, इस इंजन को स्टार्ट किया जाए, बेशक समय ज्यादा लग जाए। तो चांद के अराउंड सर्कल में घूम करके ये वापस आएगा, तो इन्होंने लूनार में जो इंजन लगा होता है उसको स्टार्ट करने का फैसला किया। लेकिन इसमें समय ज्यादा लगना था, 4 से 5 दिन का समय लगना था। अब लूनार मॉड्यूल का इंजन स्टार्ट किया इन्होंने। अब लूनार मॉड्यूल इंजन को हम लोग जब स्टार्ट करते हैं तो बर्न कहा जाता है, और ये इस तरीके से बनाया जाता है कि एक बार इसको बर्न किया जा सकता है, और एक बार बर्न करके इसको अगर चलाना है इंजन को, तो ये जो भी अपने हिसाब से चल सकता है। अब यहां इन्होंने इसको बर्न किया, स्टार्ट किया, और ये आगे बढ़ने लगे। अब धीरे 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 इसमें लगा कि भाई इंजन जो है बंद होने जा रहा है, और प्रॉब्लम और क्रिएट होती चली जा रही है, और सारी चीजें खत्म होती चली जा रही है। और ये पहुंच गया चांद की दूसरी साइड। जब पहुंचना था इसको कहां, मैंने आपको बताया इसको पहुंचना चाहिए था इस क्षेत्र में, फ्रा मोरा क्रेटर में। लेकिन इसमें खराबी होने के कारण ये पहुंच जाता है चांद से बहुत दूरी पर। ये चांद का सरफेस है, ये इससे दूर दूर पहुंच जाता है। इसने डिस्टेंस कवर किया लगभग 4 लाख किलोमीटर। आज तक कोई भी व्यक्ति पृथ्वी से इतना दूर नहीं गया जितना ये एयरक्राफ्ट या स्पेस एयरक्राफ्ट गया था। 4 लाख किलोमीटर दूर आज तक कोई व्यक्ति नहीं गया। ये तीनों व्यक्ति वहां जाकर के आए थे 4 लाख किलोमीटर दूर। अब किसी को व्यक्ति को किसी को ये नहीं था कि ये वापस आ पाएंगे, क्योंकि एक तो इतना डिस्टेंस और विस्फोट हो गया उसमें, और खराबी इतनी ज्यादा हो गई। अब ये लोग धीरे 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 कनेक्शन बनाने लगे नीचे, और उन्होंने देखा कि जो उन्होंने इंजन बर्न किया है, इंजन स्टार्ट किया है, उस इंजन की जो ताकत है वो कम लगती चली जा रही है। तो इन्होंने डिसीजन लिया कि एक बार और इंजन को बर्न करके देखते हैं। ये एक ही बार बर्न होता है,
जरूरत पड़ने पर कभी कभी 2 बार भी हो सकता है। तो इन्होंने दोबारा बर्न किया इंजन में, फिर ताकत आई, फ्रिज स्टार्ट हुआ और आगे चलने लगा। अब ये लोग पृथ्वी से काफी डिस्टेंस पर बचे थे, यानी कि चक्कर लगा करके वापस आ चुके थे। चक्कर लगा करके वापस आ रहे थे, तो ये लगभग लगभग जो है इस तरीके से इसका चक्कर लगाते हुए यहां तक पहुंचते हैं। फिर इन्हें खबर मिलती है कि दोबारा से इंजन में लग रहा है कि कोई गड़बड़ है। तो अब ये कहते हैं कि भाई मरता क्या नहीं करता, एक बार और कोशिश करते हैं हम लोग इंजन को बर्न करने की। अब तीसरी बार था कि इस जो लूनर जो मॉड्यूल है उसके इंजन को स्टार्ट करना, बर्न करना। एक बार और स्टार्ट किया और वो सफलतापूर्वक स्टार्ट हो गया। अब आगे बढ़ने लगा, आगे बढ़ने लगा, लेकिन अभी सब कुछ ठीक ठाक नहीं था। इनको ना खाने के लिए कुछ था, ना इनके पास ऑक्सीजन थी, ना इनके पास बैठने के लिए व्यवस्था थी, क्योंकि उस कंपाउंड में बताया गया था जो कॉमन ऊपर वाला था उसमें केवल 2 ही लोग बैठ सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये 3 लोग थे, तो परेशानी में थे, बहुत ज्यादा परेशानी में थे। और इनसे कहा गया था कि पानी भी आप पूरे दिन के अंदर 200 ml पानी पिएंगे, इससे ज्यादा पानी भी नहीं पी सकते, वरना यूरिन आएगा और यूरिन की वजह से आपका जो ज्यादा भार होने के कारण आपका जो एयर स्पेस या एयरक्राफ्ट है उसकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है, तो आपको और ज्यादा परेशानी हो जाएगी। तो ये मुश्किलों का सामना करना पड़ा और धीरे 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 और परेशानी में घिरते चले गए, लेकिन छोटी 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 बातों का ये ध्यान रख रहे थे। अब सबसे जो प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली थी वो ये थी कि जब ये पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में एंटर करेंगे तब क्या होगा, क्योंकि जब कोई भी एयरक्राफ्ट, कोई भी स्पेस एयरक्राफ्ट जब पृथ्वी में एंटर करता है या पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है तो सबसे ज्यादा मुश्किल तभी होती है। तो नीचे सभी लोग कनेक्शन में थे, ये कनेक्शन में थे, बातें कर रहे थे और बता रहे थे कि हम लोग जो है वो पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में पहुंचने वाले हैं। अब जैसे ही ये पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में पहुंचते हैं अचानक से कनेक्शन टूट जाता है। अब कनेक्शन टूट गया, परेशानी और बढ़ गई, अब क्या किया जाए। तो ऐसा हमेशा होता है, मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि जैसे ही कोई भी एयरक्राफ्ट जो स्पेस एयरक्राफ्ट है पृथ्वी की सरफेस पर वापस लौट करके आता है तो हवा के आने से कुछ जो कनेक्शन होता है उसमें जो नेटवर्क वगैरह होते हैं उसमें क्या है, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, तो कनेक्शन टूट ही जाता है 2 से 3 मिनट के लिए। तो अभी तक ये जैसे ही कनेक्शन टूटा ये पृथ्वी के पास आए, एटमॉस्फेयर में आए पृथ्वी के में, तो इनका कनेक्शन टूट गया। और जब ये कनेक्शन टूट गया तो अब नीचे तो परेशान सभी लोग, जो भी नीचे बातें कर रहे थे, नीचे टेंशन में थे, वो सभी लोग परेशान कि भाई ये विस्फोट तो हो गया और ये पता नहीं कहां गायब हो गया। लेकिन उनको 2-3 मिनट तक तो इंतजार करना था, जो टाइम होता है 2 से 3 मिनट का। ये 3 मिनट तक वेट करते रहे और ये 3 मिनट का वेट इनके लिए बहुत मुश्किल भरा था। ऐसा इंतजार मुश्किल होता है, होता नहीं आसानी से। 3 मिनट हो गए, 3.5 मिनट हो गए, 4 मिनट हो गए, अन्यथा लास्ट में 4 मिनट 27 सेकंड का समय हो गया। फिर अचानक से एक आवाज आती है और वहां से जो एरोनॉट्स थे, जो भी वैज्ञानिक थे, उनकी एक आवाज आती है कि हमने सफलतापूर्वक लैंडिंग कर ली है पैसिफिक ओशियन में। तीनों जिंदा थे। जो पैरासूट होता है, इस तरीके से मैं आपको दिखा देता हूं, इसके अंदर पैरासूट लगा होता है। जैसे ये पृथ्वी की सतह पर एंटर करेंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सीधे पृथ्वी अपनी तरफ खींचने लगती है, फिर चाहे इंजन काम करें या ना करें। तो ये इस तरीके से देखो इनकी सफलतापूर्वक लैंडिंग होती है, आप लोग देख रहे हैं, और ये तीनों के तीनों वैज्ञानिक बिल्कुल जिंदा बच जाते हैं। तो इससे एक तो भाई मैं बात कहना चाहूंगा, एक कहावत तो फिट होती है यहाँ पे कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई। तो जो व्यक्ति पृथ्वी से 4 लाख किलोमीटर दूरी से वापस आ सकते हैं इतने भयानक विस्फोट के बाद, तो फिर कुछ भी हो सकता है। लेकिन जीवन में कुछ ना कुछ लालसाएं होती हैं, जीवन में कुछ करने का भी सिद्धांत होना चाहिए व्यक्ति का। मुझे ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी थी, आई थिंक कि आप लोगों को भी एकदम बढ़िया लगी होगी, मस्त लगी होगी। अब बात इसमें एक और निकल के आती है कि भाई ये विस्फोट हुआ कैसे, कारण क्या था। तो एक बार मैं आपको इसको विस्फोट के बारे में और बता देता हूं कि विस्फोट हुआ कैसे था एग्जैक्ट। इसके बारे में बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं, मूवी वगैरह भी आई है। तो मैं इसके बारे में बताता हूं कि इसमें विस्फोट होने का जो मुख्य रीजन बताया गया कि इसमें जो ऑक्सीजन सिलेंडर रखा हुआ था उसके बराबर में एक तरीके से हीटर लगाया जाता है।
हीटर इसलिए लगाया जाता है कि उस जो ऑक्सीजन है उसको जमने से रोके और एक तरीके से वो व्यक्ति तक पहुंचाने का या सर्कुलेशन करने की व्यवस्था कर सके। लेकिन उस हीटर का टेम्परेचर इतना ज्यादा हो गया, इतना ज्यादा हो गया कि टेम्परेचर ज्यादा होने से जो वायर वगैरह थे साइड में वो सब जलने लगे। और जब वो वायर जलने लगे तो अचानक से बहुत भयानक विस्फोट हुआ, जिसके कारण जो है इसकी जो ऑक्सीजन का सिलेंडर था वो फट गया और अचानक से बहुत इसमें नुकसान हुआ था, कोई छोटा मोटा नुकसान नहीं था। यहां पर बाद में स्पेस एजेंसियों ने और अपने आप को अपडेट किया और लगातार अभी आप देख रहे हैं कि भारत ने भी चंद्रयान 3 को पूरे तरीके से सक्षम रूप से भेज दिया है और जल्द ही आप लोगों का चंद्रयान 3 का इंफॉर्मेशन निकल के आएगी कि भाई चांद पर कहां पर उसने लैंड किया है और क्या क्या इंफॉर्मेशन दी है। तो ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।